हेलो स्टूडेंट, हम जो स्टार्ट किए थे मैथ क्रैश कोर्स, जिसमें हम स्टार्ट किए थे रेखिक समीकरण। टॉपिक जो था रेखिक समीकरण, और रेखिक समीकरण में हम जो क्या क्या पढ़ाए थे, चलिए हम डिस्कशन करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ाए थे, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण का हल क्या होता है, अद्वितीय होता है, और उसका निकाय क्या होता है, संगत होता है। जब दो रेखाएं समांतर हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और समीकरण का निकाय क्या होता है, असंगत होता है या असंगत होता है। अब जब दो रेखाएं क्या हो, समपाती हो, तो समीकरण जो होता है उसका हल अनेक होगा, अनगिनत होगा, और समीकरण का निकाय संगत या आश्रित होगा। और फिर जो पढ़ाई थी, इस पे हम क्या किए थे, क्वेश्चन सारे तीनों टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद अगले टाइप पढ़ाए थे वर्ग गुणन विधि, और वर्ग गुणन विधि द्वारा एक हम सवाल कराए थे। उसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ये सारे सवाल जो हम करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ये सब टॉपिक से हर एक साल आते हैं, हर एक बार आते हैं। जो ये जितने भी हम टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं, ये सारे टॉपिक से क्या होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। हम उन्हीं टॉपिक का डिस्कशन किए हैं जहाँ से सवाल आते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ाए हैं, और यहाँ से आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए हम कहाँ पे पढ़ाते हैं अब, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, तो कहता प्रतिस्थापन विधि में क्या है, समीकरण दो समीकरण दिया हुआ 3x, ये एक का आंसर है। 3x माइनस 5y बराबर 20 है। समीकरण एक ये हो गया। दूसरा समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर 3। ठीक, अब देखिए, अब समीकरण एक को लेके चल रहे, तो 3x बराबर 20, ये माइनस है, इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस 5। अब इसीलिए x बराबर 20 प्लस 5y बटे कितना हो गया, 3। ये कौन सा समीकरण, 3 है। अब समीकरण 2 में x का मान रखने के, समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, अब x का मान रख दे रहे हैं। अब समीकरण 2 जो है क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है, 3। अब समीकरण 1 में x का मान कितना रखेंगे, 20 प्लस यहाँ पे रखेंगे, ये x जो है x का मान अब यहाँ पे रखेंगे, 20 प्लस 5y बटे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2y बराबर 3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब लघुत्तम ले रहे हैं, 3 हो गया, 3 में 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना होगा, 1 हो गया। 1 में इस पूरा से गुना कर दीजिए, 20 प्लस 5y प्लस फिर 1 से 3 में भाग दीजिए, 3 हुआ, और 3 में अब 2y से गुना कीजिए, 3 दूना 6y बराबर 3 हो गया। अब इधर हम लेके चल रहे, अब देखिए, अब क्या हो गया, 20 प्लस 5 है 6 कितना हो गया, 11 बटे कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3 हो गया। अब देखिए, अब क्रॉसिंग गुना कर, तो ये इस एक से इस पूरा में गुना करें, 20 प्लस 11y बराबर, अब 3 तिया 9 हो गया। अब 11y बराबर 9 में से क्या हो जाएगा, 9 इस साइड लेके आ गए, 20 तो प्लस था तो इधर आ गया तो माइनस, 11y बराबर 9 में से 20 में से 9 जाएगा, कितना हो गया, माइनस 11। इसीलिए y बराबर माइनस 11 बटे 11, ये कट गया तो y बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। अब ये क्या हो गया, y का मान निकल गया। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 20 प्लस 5y बटे 3। अब देखिए फिर आगे, अब x बराबर 20 प्लस 5 गुना y का मान कितना है, -1 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो
20 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -5/3। अब 20 में से 5 गया, कितना बचा, 15। 3 × 5 = 15, तो बराबर 5। x बराबर 5 हो गया, y बराबर -1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ये प्रतिस्थापन विधि ये हो गया। प्रतिस्थापन विधि में हम यहीं पे x का मान रख देंगे। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान क्या कर रहे हैं, रख दे रहे। तो x का मान कितना, 20 + 5y/3, और तो x का मान रख दे 20 + 5y/3 + 2y = 3। अब नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब 3 और 1 का क्या हुआ, लघुत्तम निकाल दिए, तो कितना हुआ, 3। अब 3 में 3 से भाग दे रहे हैं, 1 हुआ। 1 × 20, 20 + 5 प्लस फिर 1 से 3 में भाग दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 × 2, 3 × 6 = 3। अब क्रॉसिंग गुना कर रहे हैं, नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, 20 + 5 + 6 कितना, 11 बटे कितना हो गया, 3 बराबर 3/3 हो जाएगा। अब फिर क्रॉसिंग गुना कर दें, इस 1 से इस पूरा में गुना करें। 1 × 20, 20 प्लस 1 × 11, 11y बराबर 3 किया, 9 हो गया। 11y बराबर 9। ये 20 इधर आ गया, तो प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 11y बराबर -11, इसीलिए y बराबर -11/11। 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। y बराबर -1। अब क्या करें, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब y का मान निकल गया, तो अब समीकरण 3 क्या है, ये है। समीकरण 3 ये है। अब x बराबर 20 + 5y/3। अब x बराबर 20 + 5, y का मान कितना है, -1 है। y का मान -1 रख दिए, y के जगह क्या रख दिए, -1, तो -1 हो गया। 5 × -1, तो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। 5 × 1, 5 हो गया। 20 में से 5 गया, कितना हो गया, 15 हो गया। 3 × 5 = 15, x बराबर 5 और y बराबर -1। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब इन सवालों का जो है हम आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फिर क्या कर रहे हैं, अगले सवाल पे। इस टाइप का सवाल बहुत सारे सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ इस टाइप का भी सवाल, तो इस टाइप पे भी हम क्या करें, ये सवाल करवा दे रहे हैं। तो चलिए हम दूसरा सवाल लेके चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा सवाल बना रहे हैं। देखिए ये वाला 2 नंबर का आंसर। अब देखिए, अब क्या, x/a - y/b बराबर 0 है। अब ये क्या, समीकरण 1 हो गया। ax + by बराबर a² + b², ये समीकरण 2 था। अब इसको हम क्या करें, x/a बराबर y/b। अब इतना आ गया, ये माइनस था तो इस साइड क्या हो गया, प्लस आ गया। तो x/a बराबर y/b, इस सब को हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को, इसको और इसको लीजिए। तो x/a बराबर a, फिर y/b बराबर क्या की, एक बार इसको और इसको लिया, दूसरा बार इसको और इसको लिया। ठीक। तो x नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब क्रॉसिंग गुना करें, 1 × x, तो x हो गया 1 × k, a हो गया। अब फिर दूसरा में नीचे में कुछ नहीं तो 1, y × 1 y, b × k b के। अब आ गया x बराबर a के, y बराबर b के। अब हम क्या करें, समीकरण 2 में x एवं y का मान रखने पर, समीकरण, ठीक। अब देखिए क्या है, ax + by बराबर a² + b²। अब यहाँ पे x बराबर a के, y बराबर b के है, ये रख देते हैं। x और y का मान क्या करते हैं, रख देते हैं। a × x का मान कितना है, a के, प्लस b × y का मान क्या है, b के, बराबर a² + b²। अब देखिए a × a क्या हो जाएगा, a² के, प्लस यहाँ पे b था,
बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए के यहाँ पे भी है, के इसमें भी है। अब के इसमें दोनों में है, तो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, के कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर क्या हो गया, के यहाँ पे उतार ले फिर से, के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये और ये क्या कट गया, तो के का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो रख देते 1 के का मान, तो x बराबर कितना हो गया, ए के, y बराबर कितना हो गया, बी के। x बराबर के का मान कितना, a गुना 1, के का मान 1 है, y बराबर b गुना के का मान कितना है 1। तो x बराबर कितना हो गया, a हो गया, y बराबर कितना हो गया, तो x बराबर a और y बराबर b। यही आंसर आ गया। तो अब देखिए हम 2 सवाल करवाए हैं, जिसमें एक प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा ये टाइप का। तो हम 2 सवाल करवा दिए, फिर आगे हम जो पढ़ाएंगे उसमें अंश और हर वाला भिन्न बताएंगे। उसके बाद तब फिर हम बताएंगे बोट वाला बताएंगे, उसके बाद आयु वाला बताएंगे, 2-3 टाइप का और सवाल करवाएंगे। उसके बाद तब फिर हमको ये मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही देखते रहिए आप लोग। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और उसके बाद तब फिर और सब सब्जेक्ट हम लाने का कोशिश कर रहे हैं, होगा तो ऑब्जेक्टिव हम जरूर लाएंगे, देखते हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू।